तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप जब किसी काम को कर रहे हो, आपका जो काम है सीधा आपका जो फोकस होना चाहिए वो उसी पे होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो, किसी भी चीज़ को कर रहे हो, सिर्फ आपका जो माइंड होना चाहिए वो इसी पे होना चाहिए। यदि आपका माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपके लक्ष्य से बट जाता है, तो आपको लक्ष्य मिलने में कठिनाइयाँ हो जाती है। देखिए, परिस्थितियाँ कभी सही रहती हैं, कभी गलत रहती हैं। परिस्थितियों का जीवन में एक सिचुएशन जो होता है ना, कभी सेम नहीं होता बेटा। लाइफ में, किसी के लाइफ में, किसी का भी लाइफ हो, उसके लाइफ में कभी जो सिचुएशन होती है ना, परिस्थितियां जो होती हैं वो कभी सेम नहीं होती है। परिस्थिति ही तय करती है कि हमारा एम कैसा होगा। इसके साथ एक वर्ड जुड़ा होता है, स्ट्रगल, और यही तय करता है कि हमारा एम कैसा होगा। जैसा आप संघर्ष करोगे वैसा आपको एम मिलेगा, जैसा आप मेहनत करोगे वैसा आपको गोल मिलेगा आपका। लाल बहादुर शास्त्री बचपन अवस्था में एक बार उन्हें बनारस से पढ़कर रामनगर आना था अपने घर के लिए। वो रोज नाव से आते थे। एक दिन उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था ही नहीं, गरीबी थी। तो नाव पे तमाम लोग बैठ रहे थे, नाव भर चुकी थी आदमियों से। तो लाल बहादुर शास्त्री एक किनारे खड़े होकर देख रहे थे नाव को। पैसा था नहीं, चूंकि रोज का आना जाना था, इसलिए नाविक ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो रोज आते जाते हैं, आज क्यों नहीं बैठे नाव पे। तो नाविक ने उनसे पूछा, लाल बहादुर शास्त्री से, कि आपको नहीं जाना है क्या? आप आइए बैठ जाइए, आप तो रोज आते जाते हैं, मैं आपको पहचान रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैठ जाऊँगा जरूर, लेकिन जब मैं आप उतारोगे तो मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए आपको। तो नाविक जब ये बात सुनता है तो बहुत ही, उसका जो हृदय होता है वह द्रवित हो जाता है। कहता है कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ, हम पैसा नहीं लेंगे, अगले बार दे देना, आओ। लेकिन लाल बहादुर सोचते हैं कि नहीं, देखिए गरीब, एक जो गरीब होता है ना, वो गरीब का ही कंडीशन जान सकता है। कहता है कि नहीं, मैं आपके नाव पे नहीं बैठ सकता, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके नाव पे बैठना चाहिए, आपकी रोजी रोटी है। नाव चल पड़ती है, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं बैठते हैं। उसके बाद वो छलांग मार देते हैं नदी में। छलांग मारने के बाद अपना एक हाथ में पुस्तक लिए होते हैं, हाथ ऊपर ऐसे उठा लेते हैं और वो उसमें तैरने लगते हैं, छलांग मारने लगते हैं। तैरते 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 ये जब अपने इस पार आ जाते हैं, कपड़े भीग गए होते थे, पूरा शरीर भीग गया होता है, थक गए थे। घर गए तो उनकी माँ ने पूछी कि बेटा तुम भीगा क्यों है, तेरा वस्त्र ये भीगा क्यों है, भीगा क्यों है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी कहानी बता दी कि माँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और नाव वाला मेरे पास मुझसे पैसे मांगता तो मैं उसे कहाँ से देता। तो जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो कहती है कि बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के
दूसरे प्रधानमंत्री जी बने थे और वह 18 महीनों में ही हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का संघर्ष किया था। तो संघर्ष में बहुत पावर होती है। परिस्थितियां चाहे कैसी हो, यदि हम अपने आप को ठान लेते हैं कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे अपने एम पे पहुंचना है। देखिए, परिस्थितियां एक समान नहीं रहती हैं। हो सकता है आज हमारे पास सब कुछ भरा है, तो हो सकता है कल को नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई किसी का हेल्प नहीं करने वाला। जो भी करना है आपको अपने बल पे करना है, आपको अपने पावर पे करना है, अपने बल पे करना है। दुनिया लोगों को देखना चाहती है, देखती है तो मजाक उड़ाती है। आप यदि नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हो तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि तमाम तरह